बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली के कंझावला केस में आरोपियों की रिमांड आज खत्म हो रही है। पांचों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस एक बार फिर आरोपियों की रिमांड मांग सकती है। इससे पहले 3 दिन रिमांड में आरोपियों से पूछताछ पुलिस के द्वारा की गई। हालांकि अभी कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल सके हैं और यही वजह है कि आगे भी पुलिस पूछताछ अपनी जारी रखना चाहती है और आज एक बार फिर पुलिस रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि आज आरोपियों की रिमांड खत्म हो रही है। पांचों आरोपियों को आज फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा और इस दौरान पुलिस एक बार फिर आरोपियों की रिमांड मांग सकती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी मेघा हमारे साथ जुड़ गई है। मेघा, देखिए अभी क्योंकि लगातार ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है, इसलिए पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। ऐसे में आज रिमांड खत्म हो रही है, कई सवालों के जवाब मिलना बाकी है, तो आज पुलिस कोशिश करेगी कि कुछ दिन की रिमांड पर आरोपियों को और लिया जा सके। जी बिल्कुल जिया, आज जो है पांचों आरोपियों की रिमांड खत्म हो रही है और कई ऐसे अनसुलझे पहलू हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी मिलना बाकी है। और इसके बीच जो निधि, जो अंजलि के साथ उसकी दोस्त मौजूद थी, उसका जो पहलू भी सामने आया है, वो भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में आज आरोपियों को पेश किया जाएगा कोर्ट में और यही जाहिर किया जा रहा है कि पुलिस एक बार फिर से जो अनसुलझे पहलू हैं, जो अनसुलझे सवाल हैं, उसके जवाब के लिए एक बार फिर से पांचों आरोपियों के रिमांड को बढ़ाने की मांग करेगी, वापस से रिमांड में लेने की बात करेगी, ताकि जो अभी भी गुत्थी उलझी हुई जिया उसको सुलझाई जा सके। मेघा, एक बात बताइए, इस पूरे मामले में जिस तरह से जी सेक्शन है, जो निधि की भी पहलू सामने, अपनी बात पूरी कीजिए मेघा पहले आप। हाँ जी आदर्श। हाँ, तो जो निधि का भी जो एक नया पहलू सामने आया, जिस तरीके से निधि ने इल्ज़ाम लगाया और परिवार ने सारे इल्ज़ाम को खारिज किया, जैसे निधि का सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम था आदर्श, वो यही था कि अंजलि ने शराब यानी कि अल्कोहल का सेवन किया था। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है इसमें ऐसा कुछ भी खुल के सामने नहीं आया। उसमें साफ तौर पर सिर्फ फूड पार्टिकल सामने आए हैं। तो ऐसे में ये भी एक पहलू जो सामने आता है वो ये भी है कि क्या वाकई कुछ था, क्या निधि झूठ बोल रही है। तो ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब के लिए आरोपियों से पूछताछ करनी बाकी है, जो 5 आरोपी हैं। इसीलिए पुलिस एक बार फिर से रिमांड की मांग करेगी। जी आदर्श। मेघा, एक बात बताइए, जिस तरीके से निधि की तरफ से आरोप लगाए गए और जिस तरीके की प्रतिक्रिया जो है वो परिवार की तरफ से बार बार सामने आ रही है, कल भी अंजलि की नानी ने उसकी मां की तरफ से तमाम आरोपों को साफ तौर पर खारिज कर दिया गया। इन 5 आरोपियों को तो आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन निधि को लेकर क्या पूछताछ की कुछ पुलिस की प्लानिंग है आगे? क्योंकि निधि ने जो बातें कही हैं उसको किस तरीके से पुलिस आगे जोड़ेगी, तमाम कड़ियों को जोड़ना होगा, किस तरीके से बातचीत होगी, ये बिना पूछताछ के हो नहीं पाएगा। जी बिल्कुल आदर्श, निधि इस वक्त जो है सबसे बड़ा गुत्थी बनी हुई इस पूरे मामले में, क्योंकि इकलौती चश्मदीद जो साथ में मौजूद थी वही थी। और जितने सीसीटीवी फुटेज हम एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, हर सीसीटीवी फुटेज से कुछ नए पहलू सामने आ रहे हैं। कई बार निधि और अंजलि लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि निधि ने जो अपना बयान दिया है वो लड़ाई की वजह बताई है कि वो कह रही थी कि वो स्कूटी चलाना चाहती है क्योंकि अंजलि नशे में धुत थी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे साफ तौर पर साबित हो गया है कि अंजलि के बॉडी में अल्कोहल की कोई मात्रा नहीं है। ऐसे में साफ तौर पर जो निधि का इल्जाम है वो बिल्कुल झूठा है, बेबुनियाद है। तो सबसे पहला सवाल जो निधि पे खड़ा किया जाता है वो यही है कि आखिर निधि झूठ क्यों बोल रही है। ना सिर्फ ये बल्कि और कई सारे सवाल हैं कि कोई भी इंसान संवेदना, अगर एक अजनबी भी होता है जिसको उस हालत में देखे कि वो गाड़ी में फंसे तो मदद के लिए आगे आता है। एक अजनबी ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन खुद की दोस्त इस तरीके से छोड़ के चली जाती है और ये बयान देती है कि मैं बिल्कुल डर गई थी, मैं बिल्कुल होपलेस थी। जबकि जो भी बयान वो मीडिया के सामने आके दे रही है या फिर जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही है, ना वो डरी हुई लग रही है, ना वो होपलेस है। और अचानक से 2 दिन तक गायब रहने के बाद जिस तरीके से निधि आती है और सारी चीज़ों को बदलती है, कई सारे सवाल जो है निधि पे खड़े किए जा रहे हैं। कई सारे सवाल जो निधि के कैरेक्टर को लेकर के कि किस तरीके से उसने अपने दोस्त पे इल्ज़ाम लगाए और झूठे इल्ज़ाम लगाए, ना सिर्फ इल्ज़ाम बल्कि झूठे इल्ज़ाम लगाए। परिवार काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है इसको लेकर के। परिवार के जो निधि के मामा जी हैं, क्योंकि निधि के पिता, माफ़ कीजिएगा, अंजलि के पिताजी की कुछ सालों पहले मृत्यु हो गई है, तो अंजलि के मामा जी ही परिवार की देखरेख करते हैं। उन्होंने भी यही बात बोला कि हमारी बच्ची हमने पाल पोस कर बड़ा किया है, हमें पता है वो कोई अल्कोहल नहीं लेती है।
और यही बात आदर्श पोस्टमार्टम में भी साबित हुआ है। तो अब निधि एक बड़ा सवाल है, निधि एक बड़ा मुद्दा है और अब पुलिस भी कोशिश करेगी कि निधि की कड़ी से एक बार वापस से एंगल को रीचेक करे, वापस से एंगल की जांच पड़ताल करे ताकि अंजलि को इंसाफ मिल सके। और जो सवाल आप उठा रहे हैं मेघा, और यही सवाल सबके मन में है कि आखिर 2 दिन तक पहले निधि गायब क्यों रही और उसके बाद वो सामने आती है, जिस तरीके से वो बयान देती है, वो बयान जो वो दे रही है वो बहुत ज्यादा पुलिस की जांच में भी मैच भी नहीं हो रहा है, इसलिए तमाम सवाल भी खड़े होते हैं। आप रहे मेघा हमारे साथ, लगातार बनी रहे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।